हेलो दोस्तों, अमृतुल क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। हम लोग इससे पहले नदी परियोजनाओं के बारे में, नहरों के बारे में और उत्तर प्रदेश में जो बांध स्थित हैं उनके बारे में अध्ययन किए थे। अब इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश में जो जनजातियाँ निवास करती हैं उनका परसेंटेज कितना है, कौन सी जनजाति की क्या विशेषता है, किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या जनजातियों की है, किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या है, सबके बारे में क्रम से अध्ययन करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में जनजातियाँ, आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए इसमें ध्यान से कि अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्ष 2003 से पहले उत्तर प्रदेश में सिर्फ दो जनजाति थारू एवं बोक्सा को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया था। 2003 से पहले कौन कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में थी? थारू एवं बोक्सा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है थारू एवं बोक्सा। ये दो जनजातियाँ 2003 से पहले उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति में इन्हें शामिल किया गया था। फिर 2003 में 10 और जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। ये सवाल एक बार पूछा जा चुका है कि कब जनजातियों को 10 जनजातियों को कब शामिल किया गया था, तो 2003 में। यह सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि 2003 में कितनी और जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया था, तो कुल 10 हैं। भारत की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का 1.9% उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं, लगभग 2% है। इतनी अनुसूचित जनजाति भारत का कुल परसेंट 1.9 कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या का 0.57% अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है। यदि जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ 24 करोड़ जनसंख्या है, अगर उसका आप 0.57% निकालेंगे तो उतनी जनसंख्या एसटी की है जो कहाँ पे रहती है? उत्तर प्रदेश में रहती है। फिर अगला सवाल है कि अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है? ये सवाल पूछेगा, इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। क्या अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है? तो सोनभद्र में है। अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पे है? बागपत में। कहाँ पे है? बागपत में। दोनों सवाल को इंपॉर्टेंट लगाइएगा। आइए कुछ जनजातियों का देखते हैं कि उनका क्षेत्र कहाँ है, कहाँ वो निवास करती हैं, उनकी विशेषताएं क्या है, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। अब जो थारू जनजाति है उत्तर प्रदेश में निवास करती है। थारू और बोक्सा 2003 से पहले यही दो जनजातियां थी, लेकिन 2003 में 10 को शामिल किया गया। सबसे पहले हम थारू जनजाति के बारे में अध्ययन करते हैं। तो तराई क्षेत्र में मूलतः, अब जो तराई क्षेत्र कौन सा है? महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर का कुछ क्षेत्र, सब किसमें आते हैं? तराई क्षेत्र में। लेकिन भाषा इनकी क्या है थारू जनजाति की? अब चूंकि ये तराई क्षेत्र में रहते हैं तो नेपाल से सटा हुआ इलाका है, तो इनकी भाषा हिंदी भी है और नेपाली भी है। क्यों नेपाली है? क्योंकि तराई क्षेत्र किससे सीमा बनाता है? नेपाल से। अब ये पूछता है कि इनका वंश कौन सा है, तो वंश याद रखिएगा किरात वंशीय जनजातियां हैं। किरात वंश है इनका। कौन सा वंश? किरात वंश है थारू जनजाति का। फिर सवाल पूछता है कि संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन किस जनजाति में है? संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन किस जनजाति में है? थारू जनजाति में। विधवा विवाह प्रचलित है इनमें। भोज है लठ भरवा भोज, काली देवी की पूजा करते हैं। तो ऊपर का एक याद रखिएगा कि तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि किरात वंश से इनका संबंध है। तीसरा इनकी विशेषता है संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन इस जनजाति में पाया जाता है। फिर यहाँ पर देखिए जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थारू है। तो पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो थारू है। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है। तो हमें यहाँ पे उत्तर प्रदेश से संबंध में याद रखना है कि थारू सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश की है। जो थारू जनजाति है उससे संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अगर कोई बनता है, ये वाला पॉइंट, इसे एग्जाम में खूब पूछा जा चुका है। यहाँ तक कि पीसीएस लेवल के भी क्वेश्चन में इस प्रश्न को शामिल किया जाता है कि दिवाली को शोक के रूप में कौन मनाता है? तो थारू जनजाति मनाती। कौन सी जनजाति? थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में, दुख के रूप में ये लोग इसे मनाते हैं, उनकी ये मान्यता है। अगली इंपॉर्टेंट जनजाति है बुक्सा, या इसे भोक्सा कहते हैं। इससे क्या सवाल बनता है कि बिजनौर में कौन सी जनजाति पाई जाती है, या बुक्सा जनजाति या भोक्सा जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो बिजनौर ऑप्शन में रहेगा, आगरा नहीं रहेगा। आगरा मुश्किल चांस है, लेकिन पुलिस के एग्जाम में बिजनौर रहने की बहुत प्रबल संभावना। अगर बुक्सा से सवाल आएगा तो यही पूछेगा कि इनका निवास स्थान कौन सा है, तो बिजनौर है। इनमें अनुबंध विवाह, अनुलोम प्रतिलोम विवाह, क्रय विवाह प्रचलित है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। हम तो यही कहेंगे पूरे बुक्सा को ही याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर खरवार या खैरवार, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि खरवार या खैरवार जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली। सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली। फिर सहरिया जनजाति ललितपुर में। सहरिया जनजाति एग्जाम में पूछा है सहरिया जनजाति, तो सहरिया जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? ललितपुर में। पठारी जनजाति कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में। बैगा जनजाति कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में। देखिए सारी जनजातियां लगभग सोनभद्र में है, लेकिन सहरिया कहाँ पे है? ललितपुर में। इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है। जितना देख रहे हैं पठारी, बैगा, परहिया, पंख पनिका, अगरिया, भुइया भुनिया, भुइया भुनिया, देखिए यहाँ पे लिखा है चेरो, ये लगभग कहाँ पे पाई जा रही है? सोनभद्र में। लेकिन सहरिया जनजाति कहाँ पाई जा रही है? ललितपुर में। तो सहरिया ललितपुर में। ललना के सहरा, ललना के सर पे बंधा सहरा, तो सहरिया कहाँ है? ललितपुर में। इसे याद रखिएगा। परहिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में। पंख पनिका जनजाति सोनभद्र मिर्जापुर में। अगरिया जनजाति सोनभद्र में। भुइया भुनिया जाति सोनभद्र में। चेरो सोनभद्र चंदौली में। महागीर, महागीर जनजाति बिजनौर जलालाबाद में।
गोंड और धुरिया, इसे याद रख लीजिएगा। गोंड जनजाति कहाँ पे है? महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में। तो गोंडा, थारू याद रखिएगा, बुक्सा याद रखिएगा और सहरिया। इस सहरिया कहाँ है? ललितपुर में। थारू कहाँ पाई जाती है? तराई क्षेत्र में। बुक्सा कहाँ पाई जाती है? बिजनौर और आगरा में। तो ये कुछ जनजातियों से संबंधित प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में आने की, जिनकी प्रबल संभावना रहती है। उनकी एक छोटी सी डेडिकेटेड वीडियो यूपी एग्जाम, मतलब यूपी पुलिस एग्जाम को लेकर बनाई गई थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।